इस वीडियो में हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, पेरीमीटर का डेली लाइफ में यूज़ कैसे होता है और किसी भी पॉलीगॉन का हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्केलेटन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनके सब की फार्मूले कैसे होते हैं और कैसे हम उन फार्मूलों को फाइंड करते हैं। हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि अगर कोई भी फिगर दिया गया है उसकी हम सभी साइडों को ऐड कर लें तो वो क्या होगा? पेरीमीटर के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, ये 20 मीटर, 12, 25 एंड 10 है। तो अगर इसका पेरीमीटर अगर हमें चाहिए तो सभी साइडों को हमें ऐड करना होगा और वो जो आएगा आंसर वो क्या होगा? इस फिगर का पेरीमीटर होगा। फिर आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये एंड हो गया। तो यहाँ पे क्लोज फिगर उसने बना दिया, यानी कि ये फिगर जो वो कम्प्लीटली क्लोज हो गया और फिर मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया, यानी कि यहाँ तक दोबारा उस पर रिपीट नहीं किया। तो अगर हम जितने भी यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस हमने कवर की उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? यहाँ पे पेरीमीटर होगा। अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो अगर इसका पेरीमीटर हमें चाहिए तो क्या करेंगे? 2 + 3 5 5 5 10 10 3 13 13 2 15, तो 15 क्या होगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा। फिर डेली लाइफ में पेरीमीटर का यूज़ कैसे होता है? अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड, यानी कि एक मान लीजिए कोई भी किसान है, वो अपने खेत में तार लगवाना चाहता है, यानी बाड़ फेंस मीन्स होता है बाड़ लगवाना चाहता है। तो क्या करेगा? हमें क्या, अगर मान लीजिए ये खेत है तो हम इसकी जो मेड़ होती है उसको कम्प्लीटली मेजरमेंट कर लेंगे कि कितनी इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, उस हिसाब से हम तार ले आएंगे। अगर मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, मान लीजिए। तो हम इनका अगर हम सम करेंगे तो 10 + 20 + 30 + 40 तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 6, यानी 100 मीटर। 100 मीटर यानी कि इसकी पूरी कम्प्लीटली डिस्टेंस आ गई। तो हमें अगर तार लाने हैं तो कितने मीटर का तार लाएंगे? 100 मीटर का तार ले आएंगे, तो जो इसको कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा। इस तरह यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ क्या हो सकता है? और यूज़ जैसे कि पार्क के किनारे हमें रोड बनानी है तो पार्क की जो बाउंड्री उसको मेजरमेंट कर लेंगे, उस हिसाब से बता देंगे कि इतनी मीटर लंबी रोड पार्क के किनारे बनेगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो भी इसे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सबसे पहले रेक्टेंगल जान लेते हैं क्या होता है। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो भी साइड्स लंबी होती है उसे लेंथ कहते हैं, जो छोटी होती है उसे ब्रेथ कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पेरीमीटर चाहिए तो क्या, अगर मान लीजिए यहाँ से हमें सभी साइडों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से L, ये B, यहाँ से ये भी L और यहाँ से B यानी ब्रेथ, L मीन्स होता है लेंथ। अब देखो L और L यहाँ से हो गया 2L और B एंड B क्या हो गया? 2B। अब यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो 2 बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट L + B। तो यहाँ से पेरीमीटर निकल के आ गया 2 ब्रैकेट L + B। तो इस फार्मूले को आप आसानी से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है। स्क्वायर को अब सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर की जो सभी साइडें क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो सभी साइडें यहाँ पे इक्वल हमें लेनी है। तो मान लीजिए मैं एक साइड A ले लेता हूँ तो सभी साइडें क्या हो जाएंगी? A, ये भी A और ये भी क्या हो जाएगी? A। तो पेरीमीटर का हमें पता है कि सभी साइडों को ऐड कर लो वो क्या हो जाता है? पेरीमीटर। तो यहाँ पे A + A + A + A, यानी 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम्स हम A ऐड कर लेंगे, तो A + A कितना आ जाएगा? 4A। तो पेरीमीटर का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया 4A। A मतलब साइड, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 4 × 1 साइड। यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल के आ गया P यानी पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × 1 साइड। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो फॉर्मूले की बात करें, अगर यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर होता है उसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं? वो इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल इसीलिए नाम पड़ा है इसका। तो अगर मान लीजिए ये A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? A। अगर इसका हमें निकालना है तो पेरीमीटर का सिंपल रूल है कि सभी साइडों का सम,
चाहे 4 हो तो चारों का सम, 3 हो तीनों का सम, 5 हो तो पाँचों का सम। तो इसका जो हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, और इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 1 साइड। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस को पढ़ लेते हैं पहले। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। 2 साइड्स इक्वल है, मान लीजिए ये और ये इक्वल है, ये डिफरेंट है, तो ये जो इक्वल है उनको मान लेता हूँ मैं ए, जो डिफरेंट है वो, क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो मैंने 2 साइड्स इक्वल मान लिया ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? सभी साइडों को सम कर लो, a प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2a प्लस बी, ये इसका फार्मूला यहाँ से मैंने निकाल दिया। फिर बात करते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो। जैसे ये a है, ये b है, थोड़ा इसको और डिफरेंट बनाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं तो ये स्केलेन बन जाएगा, ठीक है। ये a है, ये b है, c, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं, कोई सेम तो है नहीं। अगर यहाँ पे a प्लस ए होता